नमस्कार, न्यूज़ वन इंडिया में आप सभी का स्वागत। आपके साथ मैं अर्चना कौशल। आप देख रहे हैं हरियाणा डायरी। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी पंजाब के जीरकपुर में सम्मान समारोह कार्यक्रम में शामिल हुए। उन्होंने कहा, पंजाब में भाजपा की सरकार आने पर सभी समस्याओं का समाधान होगा, विकास की गति बढ़ेगी, सरकार लोगों की उम्मीदों पर खरा उतरेगी, दोगुनी गति से काम होगा, पंजाब भी पीछे नहीं रहेगा। लोगों ने मन बना लिया है कि पंजाब में भी भाजपा की सरकार बनेगी। और भाइयों, मुझे खुशी है इस बात की, हमने जो बात कही थी मैंने शब्द बाद में लिया। पहले 25,000 युवाओं को हरियाणा में बिना पर्ची खर्ची के सरकारी नौकरी देने का काम किया है। भाइयों, हमने जो कहा उसको पूरा किया है। हरियाणा देश का पहला राज्य है जिसने अपने किसान की 100% फसल, कोई भी मेरा किसान फसल उगाएगा उसको एमएसपी पर खरीदने का काम हरियाणा सरकार करेगी। भाइयों, ये निर्णय हमने किया है। मैं आज आप लोगों के बीच में ये भी बताना चाहता हूं, मैं तो बोलता हूं, मैं ये कहता रहता हूं, मैंने यहां के मुख्यमंत्री को भी ये बात कही थी। मैंने उनको कहा था कि आप किसानों के बीच में जाइए और जाकर के कहिए कि आपकी सारी फसल एमएसपी पर खरीदेंगे। क्यों नहीं बोलते? हमने आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व के अंदर हरियाणा में एक डबल इंजन की सरकार चल रही है। हमने अपने हरियाणा के किसानों को कहा, आपका एक एक दाना एमएसपी पर खरीदा जाएगा। और मुझे खुशी है, हमने उनको ई मंडी के साथ जोड़ा है। मेरा किसान अगर मंडी के अंदर फसल लेकर के जाता है, 48 घंटे के अंदर उसके खाते के अंदर उसकी फसल का पैसा पहुंचाने की गारंटी ये हमारी सरकार की है, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में है। भाइयों, हम उसको लेकर के काम कर रहे हैं। हमने ये भी किया कि मेरे किसान की अगर फसल खराब होती है, उस खराबे का पैसा भी किसान के खाते में पहुंचाने का काम ये हमारी सरकार करती है। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, 2014 से पहले हरियाणा में कांग्रेस की सरकार थी। कांग्रेस ने 10 सालों में हरियाणा के किसान के खाते में उनकी फसल के खराबे का 1155 करोड़ रुपया दिया। 10 वर्षों के अंदर हमारी सरकार ने, अगर मेरे हरियाणा के किसान की फसल खराब हुई है प्राकृतिक आपदा के कारण, 14,500 करोड़ रुपया किसान के खाते के अंदर पहुंचाने का काम ये हमारी सरकार ने पिछले 10 वर्षों के अंदर किया। भाइयों, एक एक काम हमारी सरकार मजबूती से कर रही है। हमने कहा है कि ये सारी की सारी बातें ये पंजाब के अंदर भी लागू करने का काम आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार करेगी। हर एक किसान ये अन्नदाता है, ये देश के लोगों का पेट भरने का काम करता है, उसका सम्मान करना ये हमारी सरकार का दायित्व है। और हम पंजाब के अंदर भी किसानों के सम्मान के अंदर कोई कमी, कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। भाइयों, उसको पूरा करने की जिम्मेवारी ये हमारी सरकार की है। मैं तो देखता हूं, अभी पिछले दिनों मेरी ड्यूटी लग गई दिल्ली के अंदर चुनाव में। मैं वहां पर जब गया, वहां के लोगों से हम मिले और मिलकर के मैंने बात किया कि आप लोगों को आयुष्मान का मैंने पूछा कि लाभ मिलता है। दिल्ली के लोग कहने लगे कि कहा मिलता नहीं। मैंने एक दिन पंजाब में आकर के पूछा, मैं कहा यहां मिलता है? वो कहने लगे कहा यहां भी नहीं मिलता। मैंने दिल्ली के अंदर कहा था, मैं कहा 8 तारीख के बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार दिल्ली में बनेगी और 8 तारीख के बाद आयुष्मान का लाभ मेरे दिल्ली के लोगों को मिलना शुरू हो जाएगा। आज दिल्ली के लोगों को वो लाभ मिलना शुरू हो गया है। पहले ये सरकार काम करने वाली सरकार है, गरीब के हित में ये मजबूती से उसको आगे बढ़ाने वाली सरकार है। मुझे खुशी है, आप लोगों को मैं बताना चाहता हूं, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने और हमारी डबल इंजन की सरकार ने आयुष्मान कार्ड और चिरायु कार्ड जो योजना लागू की है, 20 लाख लोगों ने हरियाणा प्रदेश के अंदर इस योजना के तहत लाभ लिया है। और हरियाणा सरकार ने 20 लाख लोगों को
6,500 करोड़ रुपया उनके इलाज के लिए देने का काम पिछले लगभग 8 वर्षों के अंदर किया है, जब से ये योजना लागू हुई है। आज गरीब व्यक्ति को हरियाणा के अंदर अगर कोई बीमारी आ जाती है, आज उसको इलाज कराने के लिए दिक्कत नहीं है, किसी भी हॉस्पिटल में जाकर के अपना इलाज करा सकता है। ये सम्मान हमने दिया है। और आदरणीय प्रधानमंत्री ने जब ये अभी विधानसभा के चुनाव चल रहे थे, हमने उसमें घोषणा की थी कि 70 साल से ऊपर के बुजुर्गों का कोई भी बुजुर्ग है, अगर उसको कोई बीमारी या दिक्कत आ जाती है, उसके परिवार को उसके इलाज की चिंता नहीं है, उसके इलाज की चिंता नरेंद्र मोदी और नायब सिंह को है। और मुझे खुशी है इस बात की कि हमने 8 तारीख के बाद उसको लागू किया है। लगभग 12,000 के करीब में हमारे बुजुर्गों ने इस योजना का लाभ उठा लिया है और 40 करोड़ रुपया हमने उनके इलाज के लिए खर्च किया है। भाइयों, ये काम जब हम बोलते हैं उसको पूरा करने का काम हमारी सरकार करती है। मैं आज मिंटा जी को भी बधाई देता हूं। मिंटा जी के साथ साथ इनके पूरे और हमारे पार्षद जो आज ज्वाइन किया है पार्टी को, भारतीय जनता पार्टी को जिन्होंने ज्वाइन किया है, इनको मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। और मैं आप लोगों से ये कहना चाहता हूं, मोदी जी के नेतृत्व में भारत बदला है। ये 2047 तक जो संकल्प लिया है आदरणीय मोदी जी ने कि हमने विकसित राष्ट्र बनाना है, भाइयों ये संकल्प अगर कोई ले सकता है, ये मोदी जी जैसा व्यक्ति ले सकता है। मोदी जी ने संकल्प लिया था कि भारत दुनिया की 5वीं आर्थिक इकोनॉमी बन जाएगा, और भाइयों वो बन गया है। आपके सामने बना है, नहीं बना, बन गया है। मोदी जी ने ये कहा है ये भारत 2027 तक दुनिया की 3री आर्थिक शक्ति बन जाएगा। भाइयों ये 2027 तक बन जाएगा। ये टारगेट, ये संकल्प अगर कोई लेता है तो उसको पूरा करने का जिम्मा भी भाइयों उसका होता है, और मोदी जी शब्द से पीछे नहीं हटते। और भाइयों मुझे खुशी है इस बात